चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे विश्व के महासागर और सागर। तो विश्व के महासागर और सागर में हम लोग एक क्लास हो चुका है, आज ये दूसरा क्लास है। ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि विश्व में कितने महासागर हैं, तो क्या बताओगे कितने महासागर है? तो विश्व की अगर बात किया जाए तो 5 प्रमुख क्या है, महासागर है। और कौन कौन से वो होंगे? तो प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिका या फिर आंध्र महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा अंटार्कटिक महासागर। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि 5 गो महासागर है। ठीक है। यस सर। और 5 महासागरों में हम लोगों ने एक महासागर के बारे में पढ़ लिया था। वो कौन सा महासागर था? प्रशांत महासागर। ठीक है। तो अगर बात किया जाए प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर जो है उसकी जो मेरियाना गर्त है या मेरियाना ट्रंच, उसकी गहराई कितनी है? 11,000 किलोमीटर उसकी क्या है, गहराई है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो क्या बताओगे? प्रशांत महासागर। या ये पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो क्या बताओगे? प्रशांत महासागर के बारे में बताओगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर ये कौन से महासागर में हमको दिखाई देता है या देखने को मिलता है, तो क्या बताओगे? तो प्रशांत महासागर में हमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है। ठीक है। इसे चैलेंजर गर्त के नाम से, इसे दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, मेरियाना गर्त को। ठीक है। अगर बात किया जाए कि प्रशांत महासागर जो है, तो ये क्वेश्चन आए कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति कौन से महासागर में पाई जाएगी, तो कौन से महासागर में बताओगे? प्रशांत महासागर में पाया जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रशांत महासागर के बारे में इतना सारा चीज जो जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ चुके थे। अब हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे अटलांटिक महासागर। लिखो अटलांटिक महासागर। ठीक है। और स्लैश दे के लिख देंगे अंधवा, चाहे रहने दो इतना ही, अटलांटिक महासागर ही, इसमें पॉइंट डाल डाल के लिखना है। हम लोग का दूसरा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर। पहला पॉइंट लिखो इसमें, इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किसे कौन नाम से जाना जाता है? अंध महासागर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आ जाता है कि अंध महासागर किसे कहते हैं। तो अगर बात किया जाए अटलांटिक महासागर की, इसका दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। इस बात को अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो। ठीक है। लिखो दूसरा पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर होगा। ये सेकंड नंबर पे है। कितना है? सेकंड लार्जेस्ट, यानी सेकंड नंबर पे ये सबसे बड़ा कहलाएगा। फर्स्ट नंबर पे प्रशांत, सेकंड नंबर पे क्या होगा? अटलांटिक महासागर। ठीक है। समझ में आई चीजें? अगला पॉइंट लिखो, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान, या लिखो इसका सबसे गहरा स्थान, इसका सबसे गहरा स्थान, इसका सबसे गहरा स्थान प्यो
प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको गर्त है, ठीक है। यहाँ तक हो गया जी। अगला पॉइंट, ये सब का सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और पूछा ही जाता है। लिखो, इसे सरगासो सागर भी कहते हैं। इसे सरगासो सागर भी कहते हैं। पॉइंट वाइज चीजें नोट करते चलना है, ठीक है। चौथा नंबर है था ये, आगे पांचवा पॉइंट। अगला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पांचवा नंबर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान समझना है। लिखो, सरगासो सागर चारों ओर से, सरगासो सागर चारों ओर से यानी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहां तक चीजें समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन है कि जब चारों तरफ से ये घिरा होगा तो इसका कोई तट होगा कि नहीं होगा। तट मतलब होता है किनारा। कोई व्यक्ति है, यानी ये कोई नदी है, ये चारों तरफ से घिर गई है, तो इस नदी का तट होगा कि नहीं, किनारा होगा उसका। इस जो बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसका कोई किनारा होगा कि नहीं? क्या बोला है, सरगासो सागर चारों तरफ से क्या है जी, समुद्र से घिरा है। जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से घिरा है तो उसका किनारा कहाँ से होगा। हाँ, कॉमन सेंस की बात है। थोड़ा अपना दिमाग जड़ाओ कि तुम जाकर नदी के बीचों बीच में खड़ी हो तो तुम कहाँ से किनारा पर पहुंच जाओगी, पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाएगा। तो बात को, ये कॉमन सेंस की बात है, ये समझना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लिखो, सरगासो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसलिए इसका कोई तट क्वेश्चन में लिखना किनारा, किनारा नहीं है। समझ में आया क्यों किनारा नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। और क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा, वो कौन सा महासागर है जिसका कोई भी किनारा ना हो, या यह कौन सा महासागर है जो चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन को पूछने का तरीका। अब छठा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। महासागर से अब हम चलते हैं भूतिया इलाका में, जहाँ पे भूत ही भूत मिलते हैं। तो आज तक कहाँ से वो भूत मिलते हम लोग देखे थे, जंगल में देखे थे, भवन में देखे थे, घर वगैरह में, किला उला में देखे थे। अब समुद्र में देखेंगे भूत कहाँ पे हैं। होते हैं कि नहीं समुद्र में भूत, नहीं होते हैं। अगर समुद्र में भूत नहीं होते हैं तो वो जो जहाजे है, जो एरोप्लेन है, हाँ, तो बोला जाता है कि उस एरिया में अगर उड़ कर जाएगी वो जहाज है ना, तो उसमें जाकर डूब जाएगी। हाँ, या फिर वो पानी वाली जहाज है, बोला जाता है उस एरिया से अगर होकर भी गुजरेगी तो वो इतना तेज है, वो खींच लेता है अपने तरफ और डूबे देता है उस नाव को। तो नाम सुना है किसी ने ऐसा, एरोप्लेन वाला, कि कोई भी एरोप्लेन अगर उसके ऊपर से जाएगी तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। हाँ, रामायण में जैसे हनुमान जी को पकड़ लेती है एक राक्षसी, क्या बोलती है कि अगर कोई भी मेरे ऊपर ऐसे नहीं जा सकता है, उसके परछाया देखते हुए क्या कर लेते, पकड़ लेती है। तो वैसे ही है बरमूडा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल। नाम सुना किसी ने बरमूडा ट्रायंगल का, नहीं सुने हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त कहानी है इसका। लिखो बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा
ट्रायंगल। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। यह उत्तर यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। एक क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज, कई सारे नहीं बहुत सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज डूब जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? डूब जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? डूब जाते हैं नहीं लिखो, लापता हो जाते हैं। लापता मतलब क्या होता है? लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, तो कोई जहाज जा रही है बरमूडा ट्रायंगल से, क्या हो गई? गायब हो गई, लुप्त हो गई। पानी वाली जहाज भी गायब, हाँ, और हवाई जहाज भी गायब। तो क्या कहोगे? अरे मत जाना, वहां पे भूत है। क्या है? भूत है, अपनी तरफ खींच लेगा। हाँ, उस एरिया में उस बांस के पीछे मत जाना, तो चुड़ैल रहती है। क्या कर लेगी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या कर लेंगी? अपनी तरफ खींच लेगी, ऐसा कुछ है? तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी लोगों का यही भ्रम था। क्या भ्रम था? कि वहां पे भूत है, भूत प्रेत का आत्माएं हैं। ऊपर से जाओगे क्या कर लेंगी? खींच लेंगी। नीचे से किनारे से जाओगे तो वो अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान दें। वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती है। क्या होता है? अगर यहाँ पे आंधी आती है हम लोगों का, तो देखते हो ना कि थोड़ा सा तेज आता है तो कितना चीजें उड़ा कर लेकर चला जाता है। तो वहां पे बहुत तेज क्या होता है? हवा चलता है, जिसके कारण पानी का जहाज हो या फिर क्या बोलते हैं हवाई जहाज हो, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? उसकी तरह ऑटोमेटिक खींच के क्या कर लेगा? अपने अपने पास ले लेगा और वो गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो इसी को लोग बोलते हैं क्या, कि वहां पे बरमूडा ट्रायंगल क्या है? भूतों का आवास है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं जानता है वो यही बोलेगा, जो जान गया अब क्या बोलेगा? कि वहां पे भाई खतरनाक हवाएं चलती है, जो क्या करती है? पानी वाले जहाज हो या फिर हवाई जहाज हो, अपनी तरफ खींच कर उसको क्या करेगी? डुबा देगी, नहीं लापता कर देगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? तो आज के बाद से इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में समझ आया कि नहीं? अब नहीं ना भरमोगे? हाँ, ये ना कि केहू कह दिया कि भाई क्या है ये भूतों वाला एरिया, यहाँ पे नहीं जाना है। तो बताना है कि भाई साहब भूत नहीं है, वहां की कहानी कुछ और है। ठीक है, लिखो इसे डेविल्स ट्रायंगल, इसे डेविल्स ट्रायंगल। तो तुम ही लोग ना बताओगे डेविल्स मतलब क्या होगा, जो डरता ना हो। डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि बरमूडा ट्रायंगल का एक और नाम है, इसका क्या नाम है? दूसरा नाम डेविल्स ट्रायंगल। ठीक है, हो गया जी। एक लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, ये अमेरिका और अफ्रीका, सॉरी, ये अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में फैला हुआ है। यानी इसका क्षेत्र कहां तक है? क्षेत्र कहां पे है जी? तो अमेरिका में है, अफ्रीका में है और यूरोप में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसमें जितनी सारी बातें हैं पॉइंट, ये
एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा, क्योंकि इससे बेहतर या इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अटलांटिक महासागर से। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है प्रशांत महासागर के बाद। इसे सरगासो सागर भी कहते हैं। इसके चारों तरफ क्या है, महासागर से ये घिरा हुआ है, इसका कोई भी किनारा नहीं है। ये बरमुडा ट्रायंगल इसी में स्थित है, जिसमें जितनी भी जहाजें हैं, पानी वाली हो या फिर हवाई जहाज, वहां पे इतना तेज प्रेशर रहता है हवा का कि वहां पे जाकर सारी की सारी जहाज लापता हो जाती है, डूब जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र है अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आएगी नहीं यार? किसी को डाउट है कुछ? अगर है तो पूछ ले। समझ में आ रहा है ये चीज है? ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है? अगर जा रहा होगा तो फट से रुक देना कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, मिटा दें। तब ऊपर ऊपर जब जाता है तो लोग सोने लगते हैं, क्या करने लगते हैं? हाँ, तो ये पहचान है कि जगह है, यानी समझ में आ रहा है। जब नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे? सो जाएंगे। हाँ, जैसे ही केमिस्ट्री का क्लास आता है तो लोग सोने लगते हैं, क्या है, उनको समझ में नहीं आता है। या फिर हिस्ट्री का क्लास आएगा तो भी लोग सो जाएंगे। लेकिन लेकिन आज के डेट में हिस्ट्री ऐसा हो गया है कि लोग इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि इंटरेस्टिंग हो गया है। नहीं तो हम लोग के टाइम पे लोग आते थे, कितना 8वीं पास पढ़ाने आते थे हिस्ट्री, अब क्या पढ़ाएंगे, वो खुद नहीं पढ़े लिखे रहते थे। हाँ, तो भुलवा देते थे हम लोग को। नहीं, 12 में जब थे तो नहीं, ये जब 6, 7, 8वीं की बात है तो लोग सोने लगते थे। हम लोग बहुत सारे लड़के थे कि क्लास में ही सो जाते थे, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता था। जब समझ में नहीं आएगा तो क्या होंगे? सो जाएंगे वहीं पे। अगला है हिंद महासागर। हिंद महासागर, हाँ नहीं, हाँ लिखो हिंद महासागर। लिखो, यह दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है। यह दुनिया यानी विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है हम लोग का अटलांटिक, फर्स्ट पे है प्रशांत, थर्ड पे हिंद। ठीक है, यहाँ तक हो गया? लिखो, यह अगला पॉइंट, यह दक्षिणी, यह लिखो, यह दक्षिणी एशिया यानी एशिया का साउथ वाला पार्ट, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया चीजें? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो, हिंद महासागर का गहरा स्थान। हिंद महासागर, यही एक इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। कौन सा गर्त? हाँ, सुंडा गर्त है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है जी, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि सुंडा गर्त कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त है एक में है मेरियाना गर्त। ठीक है, इस बात को याद रखें कि कौन सा गर्त किसमें है। एक में है प्यूटोरिको गर्त, तीनों में अलग अलग है।
मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, प्यूटोरिका गर्त अंध महासागर में, सुंडा गर्त हिंद महासागर में। चीजें समझ में आया। इसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। लिखो, इसे पहले इसे पहले जावा गर्त यानी सुंडा गर्त से पहले क्या नाम था? हाँ, इसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। जाना जाता था। कहने का मतलब है कि सुंडा गर्त नाम होने से पहले इसका नाम क्या था? जावा गर्त था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला हेडिंग डालो, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर चौथा नंबर पे है ये आर्कटिक महासागर। देखो, आर्कटिक महासागर तो मैक्सिमम बुक में जब देखोगे क्लास 6, 7, 8 वाले में तो 4 गो पे आकर रुक गया है। ठीक है, 5वां वाला बहुत कम कहीं कहीं पे मिलेगा। तो लिखो, आर्कटिक महासागर यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, एक तो सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा होगा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया सबसे बड़ा कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, सबसे छोटा कौन है। क्लियर। लिखो, यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी दो गो गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिण गोलार्ध। तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो इसमें। एक अगला इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, इसे ही छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अच्छा, छिपता हुआ महासागर का मतलब क्या हुआ? हाँ, क्योंकि ये इतना छोटा है कि दिखाई नहीं, तो बोला क्या, छिपता हुआ महासागर का नाम दे दिया गया। ठीक है, लास्ट लिखो, अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर लास्ट लिखो, अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लिखो, इसकी गहराई क्षेत्रफल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। इसकी गहराई गहराई कितनी है, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, इसी वजह से कितना माना गया है, 4 ही माना गया। इसी वजह से किसी किसी बुक में 4 ही दिया रहता है। क्यों? कि ना इसका क्षेत्रफल के बारे में पता है, ना ही गहराई के बारे में पता है, नहीं कुछ पता है। ठीक है,
ठीक है जी। तो अंटार्कटिक महासागर ऐसा है, अंटार्कटिका महासागर, कि इसकी ना गहराई के बारे में क्लियर पता है, ना ही क्षेत्रफल के बारे में। तो इसी वजह से इसको इग्नोर लोग कर देते हैं, चार ही को पढ़ाते हैं। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, और हिंद महासागर, और आर्कटिक महासागर। ये पांचवा छोड़ दिया जाता है, मैक्सिमम लोग छोड़ देता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल कहीं है ही नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट लिखो इसमें, ये खत्म हो गया, हेडिंग डालो, क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम। ठीक है, कौन से पहले कौन आएगा? तो हम लोग अब पढ़ते पढ़ते तो याद ही हो गया होगा मैक्सिमम। पहले नंबर पर कौन आएगा? प्रशांत महासागर आएगा, जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर प्रशांत महासागर के बाद से क्या आएगा? हाँ, प्रशांत के बाद अंध, अंध के बाद हिंद, हिंद के बाद आर्कटिक, हाँ, हिंद के बाद हमारा आर्कटिक होगा, और लास्ट होगा हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे। ठीक है, आर्कटिक, चारे को दिया है ना, चलो चलो चार को, ठीक है। लास्ट वाला तो वही है अंटार्कटिका, वो तो गिनती में है ही नहीं। पांचवा नंबर क्या है? उसका जब गहराई नहीं पता है, वो ना ही क्षेत्रफल पता है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। या तो चाहो तो लिखो, नहीं तो चाहो तो नहीं भी लिखो। ये चार गो मेन इंपोर्टेंट है, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग डाल दो, विश्व के प्रमुख सागर। विश्व के प्रमुख सागर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, महासागर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? महासागर के बारे में। तो महासागर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, 5 गो महासागर है। 5 गो में से 4 गो इम्पोर्टेंट है, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, इसको अटलांटिक महासागर भी बोला जाता है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये चारों के चारों हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व के सागर, यानी विश्व में कितने सागर होते हैं, कहाँ कहाँ पे स्थित है, गहराई क्या है, उनकी क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो आगे क्लास हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? विश्व के सागर से स्टार्ट होगा। तो आज का हम लोग का ज्योग्राफी का क्लास पार्ट 2 आज यहीं पे समाप्त होता है।